डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए मौसम खबर में हर बार की तरह आपको जानकारी हम देंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में, आइए जान लेते हैं। क्या कुछ खास गतिविधि अलग अलग हिस्सों में दर्ज की जा सकती है। अगर पहली बड़ी खबर की बात की जाए राजस्थान से, जहां पर कुछ इलाकों में आपको बता दें भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। और साथ ही गुजरात की अगर बात की जाए तो कुछ हिस्सों में यहाँ भी जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। वहीं असम की भी अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं गरज के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र की भी अगर बात की जाए तो तटीय इलाकों में आपको बता दें काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। क्या कहीं पे कोई चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा या नहीं, इस बात को आपको हम बताने की यहाँ कोशिश करेंगे इस मैप के जरिए। जो अलग अलग रंग देख पा रहे हैं आप, ये इसी बात का सूचक है। और सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं जो कि अलग जो केसरिया रंग आपको नजर आ रहा है, सावधान रहने की जो बात कही गई है वो है खासतौर से गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में, जहां पर कई जगह भारी से भारी बारिश हो सकती है। गरज के साथ तेज हवाएं भी यहां चल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तो आपको बता दें यहां तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं गरज के साथ। इसके साथ साथ केरल में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात की जाए तेज बारिश यहां हो सकती है। और यही स्थिति कोंकण, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र, साथ ही विदर्भ की हम बात करें और इसके साथ साथ ओडिशा में भी कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो यहां भी लगभग यही स्थिति, यानी यहां भी बारिश की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जताई गई है। जबकि जितना हरा रंग आप देख पा रहे हैं जहां जहां पर, यहां पर किसी भी तरह की कोई हम कह सकते हैं जो खास चेतावनी है वो जारी नहीं की गई है। बारिश की स्थिति आइए बेहतर ढंग से जान लेते हैं क्या स्थिति रह सकती है। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, इसके साथ साथ लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अनेक जगह यहां बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि इसके साथ साथ हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश हो सकती है। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, जहां पर अनेक जगह बारिश होगी। और साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अनेक जगह। जबकि बिहार में आप देख पा रहे होंगे यहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीती दक्षिण कर्नाटका, तटीय कर्नाटका की हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह बारिश का अनुमान है। और ऐसी स्थिति तटीय आंध्र प्रदेश में भी बनी हुई है। हालांकि तेलंगाना, रायलसीमा की बात की जाए, भीतरी उत्तर कर्नाटका की हम बात करें, अंडमान निकोबार की बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं मध्य भारत में आइए जान लेते हैं। देखिए लगातार सौराष्ट्र कच्छ की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, राजस्थान और इसके साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, जहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। और कोंकण, गोवा में भी आप देख पा रहे होंगे अधिकतर जगह बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें अनेक जगह बारिश होगी। तो मराठवाड़ा में भी कई जगह बारिश का अनुमान। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं कहां कहां जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात की जाए या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश। जबकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में आप देख पा रहे होंगे बारिश के साथ साथ तेज हवाएं यहां दर्ज की गई। और ऐसी स्थिति हमने देखी हिमाचल प्रदेश में भी। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में भी आपको नजर आ रहा होगा बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो यहां पर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी तरह अगर नजर डालते हैं यहां पर पूर्वोत्तर भारत पर तो आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात की जाए जो बारिश है वो यहां दर्ज की गई। और अरुणाचल प्रदेश में भी जो बारिश की स्थिति हमने देखी, ओडिशा, झारखंड, बिहार में भी। और अगर असम, मेघालय पर नजर डालें तो बारिश के साथ साथ तेज हवाएं आपको यहां नजर आ रही होंगी। जबकि दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार की बात करें, केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटका की बात की जाए या तटीय कर्नाटका, भीतरी उत्तर कर्नाटका की हम बात करें, लगातार जो बारिश है वो यहां दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ ही रायलसीमा में भी और अंडमान निकोबार में भी, जैसा हमने आपको बताया, यहां भी जो बारिश है वो दर्ज हुई।
जबकि मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। लगातार जहां बारिश का जो दौर है वो चल रहा है। कोंकण गोवा में आप देख सकते हैं, मध्य महाराष्ट्र, इसी तरह मराठवाड़ा की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में जो बारिश है दर्ज की गई, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की। मौसम से संबंधित और भी जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे, लेकिन यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो न डर न फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जैसा आपने जाना, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई। ऐसे में तापमान का हाल क्या रहा है, आइए ये जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, साथ ही उत्तराखंड की हम बात करें, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, असम, मेघालय, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में जो इजाफा है वो दर्ज किया गया। करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है यहाँ पर जो तापमान है सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी जो स्थिति हम देखते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे यही स्थिति, यानी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। पिछले 24 घंटे के दौरान जो स्थिति रही है वो आपको हम बता रहे हैं। वहीं अगर तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अधिकतम तापमान में गिरावट आई है करीब 5 डिग्री सेल्सियस की। जी हाँ, ये कम यहाँ पर दर्ज किया गया है तटीय अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों की, जबकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना की बात करें, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, तो यहाँ करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। किस तरीके से जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। और जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं ईटानगर में दर्ज हुआ अरुणाचल प्रदेश के, और तापमान रहा 37.9 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या रही है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूनतम तापमान जो है करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा ये रहा है सामान्य तापमान के मुकाबले। अगर बात की जाए औसतन तापमान के मुकाबले, अगर खासतौर से इसको देखा जाए तो वहीं अगर तमिलनाडु और पुडुचेरी की हम बात करते हैं तो यहां न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यहां भी जो इजाफा है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में देखा गया अगर तमिलनाडु, पुडुचेरी के क्षेत्रों की हम बात करते हैं। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहां भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। बदलाव जो है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरह की स्थिति रही है। और खासतौर से अगर बात की जाए गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जिस तरीके से परिस्थितियां जो बदली हैं और उसके बाद तापमान में किस तरह बदलाव जो है वो देखिए देखने को मिला है। लेकिन सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडा, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्ज हुआ और तापमान रहा 20.6 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो ये 59 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। यहाँ पर लखनऊ की अगर बात की जाए तो गुणवत्ता सूचकांक 38 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। पटना की अगर बात करें तो ये 72 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। जबकि हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 28 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की यहाँ भी। वहीं पुणे की भी अगर बात की जाए तो ये 38 दर्ज किया गया, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। साथ ही कोलकाता की अगर बात की जाए तो ये 19 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी जाहिर तौर पर यहाँ देखी जा सकती है। हालांकि मुंबई की अगर हम बात करें 122 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है। जबकि बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो ये 47 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी की बिल्कुल सीमा पे नजर आया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में अलग अलग शहरों में 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का हाल आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं मंगलवार को यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की अगर बात की जाए तो अगले 3 दिन जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं कई जगहों पर। और इसके साथ साथ अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये करीब 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। तो देखिए मनाली में मंगलवार, बुधवार जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि गुरुवार की अगर बात की जाए तो यहाँ भी बिजली की चमक और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर से यहाँ बारिश की जो स्थिति है वो सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। पंजाब के अमृतसर की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं। लेकिन अगले 3 दिन यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की अगर बात की जाए तो ये बादल बरसते हुए यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। यानी बारिश की जो स्थिति है वो बनी हुई है इन 3 दिनों के दौरान। जबकि अधिकतम तापमान जो है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात की जाए, देखिए मंगलवार को यहाँ भी लगभग जो बारिश की स्थिति है वो देखी जा सकती है। जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की अगर हम बात करें तो अगले 3 दिन जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए रहने की संभावना जताई गई है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे होंगे 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये दर्ज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार के गया की। तो देखिए यहाँ भी मंगलवार में जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अगले 3 दिन की बात करें तो कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। जाना आपने अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको गया में मिल सकता है। आप बात करें मणिपुर के इम्फाल की, तो देखिए यहाँ मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
चारों ही दिन बारिश की स्थिति जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है और ऐसे में यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने, यहाँ भी अगले 4 दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई रह सकती है। जबकि अगर हम बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की, तो यहाँ भी देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति, यानी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है अगले 4 दिनों के दौरान। तो क्या स्थिति गंगटोक में देखिए रह सकती है, ये आपने जान ली है। इसके साथ ही अगर गुजरात के अहमदाबाद की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो जरूर पड़ सकती हैं, जबकि शुक्रवार में देखिए जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो ये करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए लगातार जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है, यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन जो बारिश है वो यहाँ दर्ज की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिलेगा और इसी मौसम का जो असर है वो हम देखते हैं हमारे कृषि क्षेत्र पर भी, लेकिन किसानों को अगर पहले से जानकारी हो तो उन्हें मदद मिल जाती है, यानी कौन कौन से कृषि कार्य वो कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोंकण के किसान इस समय धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों के लगने का अनुमान है, ऐसे में इसकी निगरानी करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ गन्ने की रोपाई का काम जल्द पूरा कर ले। मध्य महाराष्ट्र में ही मौसम साफ रहने पर 25 दिनों की हो चुकी मूंग और उड़द के अलावा मिर्च, टमाटर, बैंगन और भिंडी जैसी सब्जियों में निराई करें। यही मूंगफली जैसी खरीफ फसलों में भी हाथों से निराई का काम करें। यही इस समय अनार को रोगों से बचाएं। वहीं विदर्भ में सोयाबीन, कपास, अरहर, मूंग और उड़द के खेतों के अलावा सब्जियों और बागों में पानी जमा न होने दें। विदर्भ में ही धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य गुजरात में इस समय खरीफ फसलों में निराई और विरलीकरण जैसे काम करें। यहीं इस समय धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय कपास के खेतों में खाली जगह भरने और विरलीकरण का काम करें। यहीं गन्ने के खेतों से पानी को बाहर निकालें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं फूल गोभी की खेती के बारे में। इसकी कौन सी अच्छी किस्में हैं और किन बातों का ख्याल रख के इस मौसम में भी आप इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो जाना आपने इस मौसम में भी कैसे आप अच्छे से जो फसल है वो ले सकते हैं, लेकिन मौसम की जानकारी होना बेहद ज़रूरी, और वही जानकारी लगातार आपको हम देते हैं मौसम खबर में। फिलहाल मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।